बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सबा की रानी बिल्कीस का वाक़या सुनाऊंगी। मेरी आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हर एक परिंदे को एक एक मुहिम के लिए मुकर्रर किया था। हुदहुद के ज़िम्मे पानी का पता लगाना था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त से नवाज़ के लिए किए उतरे और लश्कर को हुक्म दिया कि खाना पकाया जाए। हुदहुद ने सोचा कि जब तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नमाज में है तब तक मैं उड़कर इधर उधर का हाल मालूम करूं। वह उड़कर एक शहर में पहुंचा जो नहरों और बागों में से आबाद था। इमारतें उसकी बहुत खूबसूरत थीं। हुदहुद वहाँ का सब हाल मालूम करके वापस हुआ। इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हुदहुद को गायब पाया तो पूछा कि हुदहुद कहाँ है, कि फ़ौज प्यासी है और हुदहुद मौजूद नहीं है जो पानी का पता लगाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने फरमाया कि अगर हुदहुद ने कोई ठीक वजह बयान न की तो मैं उसको कैद कर लूँगा या उसे ज़िबह कर डालूँगा। उकाब को हुदहुद की तलाश में भेजा गया। उसने उसको सबा की तरफ से आते हुए देखा, फिर उसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कहाँ गया था? हुदहुद ने कहा, मैं ऐसी खबर लाया हूँ जो आपको नहीं मालूम। मैं सबा की सभा के सबक से आपके लिए एक सच्ची खबर लेकर आया हूँ। मैंने वहाँ एक औरत को लोगों पर हुकूमत करते देखा। उसे सब कुछ हासिल है। उसके पास एक बड़ा तख्त है। मैंने उसे और उसकी कौम वालों को देखा कि अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। शैतान ने उन्हें गलत कामों में लगा रखा है, यहाँ तक कि वह इससे बेखबर हो गए हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना चाहिए और आसमान ज़मीन की छिपी चीज़ें वही निकालता है और खुली छिपी सारी बातें उसे मालूम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा है या झूठ। तू झूठ बोल रहा है। आपने फिर एक ख़त लिखा। ये ख़त सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, ये कि मेरे मुकाबले में सरगोशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। ये ख़त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को दिया और कहा कि मेरा ये ख़त ले जाकर और बिल्कीस के आगे डाल दे। देखो वहाँ से क्या जवाब आता है। हुदहुद ने ख़त लेकर उड़ा और सबा जा पहुँचा। बिल्कीस अपने महल में आराम कर रही थी। महल के दरवाजे बंद थे। हुदहुद झरोकों से अंदर दाखिल हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त बिल्कीस के आगे डाल दिया। जब बिल्कीस नींद से बेदार हुई और ख़त देखा तो बड़ी हैरानी हुई कि ये कौन लाया है। उसने इधर उधर देखा तो निगाहें हुदहुद पर पड़ी। वह समझ गई कि ये ख़त यही हुदहुद लाया है। जब ख़त देखा तो उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुहर पड़ी हुई थी। उसने अपने दरबार वालों को ख़त पढ़कर सुनाया और कहा, इस मामले में मुझे राय दो। मैं तो किसी मामले का फ़ैसला नहीं करती जब तक कि तुम हाजिर न हो। उन्होंने कहा, हम ताकत वाले हैं और सख्त लड़ने वाले हैं। अब आप जैसा हुक्म दें ये आपको अख्तियार है। बिल्कीस ने कहा, जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहाँ के इज़्ज़त वालों को ज़लील करते हैं। मैं उन्हें कुछ तोहफ़ा भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि हर कारा क्या खबर लेकर आता है। सबको ये बात पसंद आई। फिर बिल्कीस ने सैकड़ों गुलाम और लौंडियों याकूत और सोने चांदी की ईंटों के तोहफे के तौर पर भिजवाई और अपने एलची से कहा कि ये सब तोहफे देकर वापस आओ। अगर वह गुरूर और घमंड की बात करे तो समझना कि वह बादशाह है। फिर उसने मत डरना बल्कि दिलेरी से बात करना। अगर वह नरमी से बात करे और मेहरबानी से पेश आए तो समझना पैगंबर है और फिर अदब से बातचीत करना। उधर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इन तमाम बातों की खबर दे दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि एक कुशादा मैदान में जिस तरफ से बिल्कीस का एलची आता है सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछाएं। जिन और इंसान अलग अलग सब बांध कर खड़े हों। ज़मीन
के और दरियाई जानवर फर्श के किनारे बैठे जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना तख्त उस फर्श पर बिछाया, फिर हज़ारों कुर्सियाँ आमने सामने तरतीब से रखवाईं, जिस पर बनी इसराइल के बड़े बड़े लोग और आलिम अपने अपने दलों के मुताबिक बैठे। परिंदों ने अपने परों से साया किया। जब बिल्कीस का दूत पहुँचा तो हैबत के मारे उसका कदम आगे न उठता था। जब वह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो आप बहुत खुश अखलाकी और नरमी से पेश आए। उसने बड़े ही अदब से बिल्कीस का तोहफ़ा आपकी खिदमत में पेश करना चाहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने माल से मुझे क्या मदद पहुँचाओगे? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह उससे कहीं बेहतर है। लौट जाओ, हम ऐसे लश्कर लेकर हमला करेंगे जिनका मुकाबला उनसे ना हो सकेगा और हम उन्हें जलील करके निकाल देंगे। दूत सबा वापस गया और जाकर कहा, सुलेमान सिर्फ बादशाह नहीं है बल्कि वह तो खुदा का पैगंबर है, हम उसके मुकाबले की ताकत नहीं रखते। बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चलने का इरादा किया और अपने तख्त को महल में रख कर उसके सब दरवाजे बंद कर दिए और उसमें मजबूत ताले लगा दिए। पहरेदार हिफाजत के लिए मुकर्रर किए। फिर वह बड़ी शान शौकत के साथ सफ़र के लिए रवाना हुई। कई मंजिलें तय करने के बाद वह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के करीब पहुँची। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब रानी के आने की खबर मिली तो आपने मजलिस वालों से फरमाया कि तुम में कौन है जो बिल्कीस के तख्त को उसके यहाँ पहुँचने से पहले ला दे। उसमें से एक बड़े ताकतवर शख्स ने कहा कि मैं यहाँ से आपके उठने से पहले तक ले आऊँगा। मैं ताकतवर हूँ और ईमानदार भी हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह से दिन ढलने तक मजलिस में बैठे थे। आपने फरमाया कि इससे भी पहले तक आ जाएं। एक शख्स ने, उसे किताबों का इल्म था, उसने कहा, मैं आपकी पलक झपकने से पहले तक ले आऊँगा। फिर क्या देखते हैं कि बिल्कीस का तख्त सामने रखा हुआ है। आपने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है, वह मुझे आजमाता है कि मैं उसका शुक्रगुजार होता हूँ या नाशुक्रा। जो शुक्र अदा करता है वह अपने लिए ही करता है और किसी ने नाशुक्री की तो मेरा रब बेपरवाह और करीम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि सब्ज़ ज़वारात की जगह सुर्ख और सुर्ख की जगह सब ज़वारात तख्त में जड़ दिए जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी मजलिस सजाई जो अपनी मिसाल आप थी। बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। उसने अपने तख्त की तरफ देखा। पूछा गया, क्या आपका तख्त ऐसा ही है? उसने कहा, ये तो जैसे वही है और हमको तो इससे पहले ही इल्म हासिल हो गया था और हम मुस्लिम हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्कीस की समझदारी से बहुत खुश हुए। फिर बिल्कीस से कहा गया, महल में चलिए। महल कुछ इस तरह तैयार कराया गया था कि बीच में साफ़ सुथरे पानी से भरा हुआ चमकता हुआ था। उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ थीं। तमाम आंगन के मुंह पर सफ़ेद चमचमाता हुआ शीशा जमा हुआ था। इस तरह कोई अनजान देखता तो उसे पानी समझता। चुनांचे जब बिल्कीस महल में जाने लगी तो उसने भी उसे देखकर पानी का हौज समझा और उसमें उतरने के लिए अपनी पिंडलियाँ खोल दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो महल है, इसमें शीशे से जड़े हुए हैं। बिल्कीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया। अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अपने आप को अल्लाह के हवाले करती हूँ जो सारे जहाँ का रब है। कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के साथ निकाह कर लिया। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाज़त दे तो वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ।